आज़ाद, अलिफ मद आ, जे अलिफ ज़ा और दाल, आज़ाद। आज़ादी, अलिफ मद आ, जे अलिफ ज़ा, दाल और छोटी ये दी, आज़ादी। देखिए इस अक्षर का नाम है शीन। शीन, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं हम, शीन। दोनों तरह से शीन लिख सकते हैं, शीन, शीन। ताश, ते अलिफ ता और शीन, ताश, ताश। इस अक्षर का नाम है गैन। गैन, इसकी आवाज़ ग जैसी होती है, जैसे गम, गलत, गैन। बाग, बे अलिफ बा और गैन, बाग, बे अलिफ बा और गैन, बाग। इस अक्षर का नाम है जीम और इसकी आवाज़ हिंदी के जा जैसी होती है, जीम। आज, अलिफ मद आ और जीम, आज। अनाज, अलिफ, अलिफ ज़बर, नून अलिफ ना और जीम, नाज, अनाज। अब देखिए यहाँ अलिफ पर ज़बर नहीं है, आपको धीरे धीरे इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि उर्दू में उर्दू जब हम लिखते हैं तो ज़्यादातर ये ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हमें अंदाज से समझना पड़ता है कि किसी शब्द में, कोई शब्द अगर लिखा हुआ है तो इसमें कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर पेश है, वो हमें अंदाज़ लगाना पड़ता है। इसकी भी आदत हो जाती है और फिर आप खुद ही लगाना पसंद नहीं करेंगे, आपको भी पढ़ते पढ़ते इसकी आदत हो जाएगी, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनाज, अलिफ ज़बर अ, नून अलिफ ना और जीम, अनाज। इस अक्षर का नाम है चे और इसकी आवाज़ हिंदी के चा जैसी होती है, चे। नाच, नून अलिफ ना और चे, नाच। ये अक्षर है फे, इसकी आवाज़ अंग्रेजी के एफ या फा जैसी होती है, जैसे फवारा, फौरन, मुफ्त, फे, फे।